हद होती है हर बात की। अगर उसने एक दरवाजा तोड़ा है तो मैं सब तोड़ दूंगी, तबाह कर दूंगी इस जगह को। क्यों शोर मचाया हुआ है? तुम्हारी वो कातिल बेटी दरवाजा तोड़कर भाग गई है और समझती है कि इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं। भूल है उसकी। क्या बकवास लगा रखी है? कातिल कातिल कहती रहती है जब देखो। कत्ल तो मेरे बेटे का हुआ है इस घर में। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। भूल रही हो शायद, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बेटे ने किसी की जान ली तो अपनी भी गवा दी। यही इंसाफ है। मुझे इल्जाम देना बंद करो। मेरे बेटे का कत्ल तो किसी और ने किया और सबब बनी थी तुम सबके हाथ खून से रंगे हुए। हद में रह के बात करना और खबरदार मेरे सामने जरा अपनी आवाज नीची रखना। अगर मरजान जहन्नुम में चली जाए तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और बदला लूंगी उससे अपना। समझी तुम? ऐसा भी तो समझती क्या हो अपने आप को जो अपने शौहर की नाफरमानी करके भाग गई? हाँ, हाथ छोड़ दीजिए मेरा। इस वक्त आपसे बहस करने की एनर्जी नहीं है मुझ में। अम्मी छोड़े इसे। क्या तमाशा लगा रखा है? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देती इसकी? इसकी उम्मीद मत रखना। जो इसने किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा इसे। मरजान, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही। इसने कुछ नहीं किया। ये बेकसूर है। आसली को जहर इसने नहीं दिया। अगर इसने नहीं किया तो फिर किसने किया है? बस खत्म कर दो और इन्हें ले जाओ। बाबा आप भी चलिए यहाँ से। मैंने पूछा किसने किया है? चलो। अब एहसास हो गया होगा तुम्हें अच्छी तरह कि मासूम औलाद को खोने का गम क्या होता है। इसका मतलब तुम थी तो सिर्फ अपना जुर्म छुपाने के लिए इतना शोर मचाया। छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो जब। यहां कोई हंगामा नहीं करेगा। मुज़य्यन अम्मा, मुझे देखने दीजिए। बस रहने दो आतिश। आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। कंपनी से मिलने वाली मंथली पेमेंट्स भी बंद कर दी हैं और आपकी गाड़ी वो भी ले ली जाएगी। अरे, एक तो मैंने अपना बेटा खोया, ऊपर से सजा भी मुझे मिली। कौन सा इंसाफ है ये? हमने मिलकर एक डील की थी करहान, और उस डील में कुछ लिमिट्स तय की थी जिन्हें तुम पूरा नहीं कर रहे। कारहान नहीं, आतिश कारहान। और आपकी बेटी का शौहर, आपका दामाद। मेरी हद कोई तय नहीं करता, मैं खुद तय करता हूं। किसको कब और कितना जलाना है मैं तय करता हूं। सिर्फ 187 दिन की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं कि मैंने खुद को यहां पर रोक लिया है, वरना बहुत बुरा हो जाता। चलो मेरे साथ। हिम्मत तो देखो इसकी। मेरी मासूम बच्ची को जहर देने की जुर्रत कैसे हुई इसकी? मैं ये सब किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात समझ नहीं आई मुझे। तुमने तो कहा था ये सब मरजान ने किया है,
क्यों झूठ बोला मुझसे? झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा अम्मी? और क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बेटी ने किया या माँ ने, दोनों ने नुकसान ही पहुंचाना था मुझे। वो तो हर वक्त उसके साथ आतिश होता है, वरना वो तो कब का मार चुकी होती मुझे। बात तो ठीक है, माँ बेटी एक ही जैसी हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना कुचल डालू इन्हें मैं। आतिश के होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जितनी बार भी कोशिश की, वो आकर सामने खड़ा हो गया। शिपमेंट भी इसीलिए कैंसिल की क्योंकि हैदर के साथ साथ मरजान ने भी उन पेपर्स पे साइन किया था। इसीलिए आतिश ने उसे बचाया। उसने उस मरजान के लिए पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। क्या हुआ? बात करो, चलो। अच्छा, करता हूं मैं। बिन्नाज साहिबा, मुझे लगता है आपको फिर सोचना चाहिए। अब तुम शुरू मत हो जाओ मलिक, फैसला नहीं बदलूंगी। मैंने कहा था ना तुमसे, अम्मी अपना फैसला नहीं बदलेंगी। अब उन लोगों से बात करने का वक्त आ गया, फिर हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। यहाँ का सारा सामान पैक करना होगा, इतने सारे काम पड़े हैं। एक बार फिर मनाने की कोशिश कर रहा था बस मैं। मुझे लगता है कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। क्या हाल है? ठीक हूँ। मरजान के बारे में सोच रही थी कि उसको कम से कम नुकसान से कैसे बचाऊं, बस और क्या। लेकिन जो देख रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा मुझे। वो हर तरह से शामिल है इसमें, ऊपर से ये आतिश समझ नहीं आता। तुम आतिश को जानती हो ना, उसका अपना इंसाफ होता है, वो उसी पर अमल करता है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो खुद को मजबूर नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से वो ठीक था। मुझे लगा था ऐसा ही है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या हुआ है, जैसे जहर के बारे में भी नहीं पता था उसे। लेकिन तुमने यकीन के साथ बात की। जो ठीक लगा कहा मैंने, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है असली। अगर यकीन हो तो एक बात है, और अगर नहीं है तो अलग बात है। तो मतलब अब तुम उसकी भी साइड लोगे? साइड नहीं ले रहा हूँ, बस जो ठीक लग रहा है वही कह रहा हूँ। हमने उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया है पहले भी। अच्छा, कितना गलत हो गया ना उसके साथ। जाओ माफी मांग लो उससे जाकर। हाँ जाता हूँ, क्यों नहीं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।